हाँ, तो हमारे छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे और आपकी तैयारी अच्छा से ही चलती होगी। आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, खूब लग जाइए तैयारी में और मेरा वीडियो ज़रूर आधा घंटा 1 घंटा निकाल करके आप देख लें, और जिससे कि आपकी बेसिक तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा माय डियर्स। तो आइए, टाइम नहीं लेंगे आपका। क्लास 12 और 12th का हिस्ट्री लेकर आया हूँ आज मैं। मुग़ल शासक का ये पार्ट 3 है। 2 वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ प्ले लिस्ट पर, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आज तीसरा, आज लास्ट है, और इसे जो बेसिक पॉइंट था तो मैंने उसे लिया है, सिलेक्ट किया है। आप खुद से जा कर के उसको पढ़ करके अपना क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं। आइए, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? तो हुमायूं नामा जो लिखा था, हुमायूं की जीवनी लिखा गया। किसके आग्रह पर? तो अकबर के आग्रह पर। अकबर के आग्रह पर। अकबर की ये फूफी थी। कौन? गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन थी। तो अकबर ने कहा कि आप थोड़ा अब्बा जान की क्या लिख दें, जीवनी लिख दें। तो उसने लिखा। अकबर के काल में भूमि को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? तो ये 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था माय डियर्स। नवरत्न किसके दरबार में रहता था? तो अकबर के दरबार में रहता था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी को हराया था। किसको हराया था? इब्राहिम लोधी। और 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोधी और अकबर, यानी कि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध हुआ, और बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना किया। अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? तो तानसेन था माय डियर्स। तानसेन, याद रखेंगे, ये कौन थे? तानसेन। सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? तो अकबर की थी। किसकी थी? अकबर की। सुलह ए कुल, शांति के साथ कोई भी काम करें, सुलह ए कुल कहलाता है। किस वर्ष हुमायूं ने सुरों को पराजित किया? तो हुमायूं ने पराजित किया था 1555 में। 1555 में, याद रखेंगे, 1555 ईस्वी में बेचारे को, हुमायूं को पराजित कर दिया गया था। किसके? शेरशाह सूरी द्वारा 40 में। उसके बाद वह भारत छोड़ के चले गए। उसके बाद फिर 55 में युद्ध हुआ और सूर हार गए, यानी कि शेरशाह सूरी हार गए। फिर से उसका राजधानी राज्य बना और वह 56 में बेचारा मर गए। 56 में अकबर क्या हुआ? फिर से राजा बना। यानी कि मुगल दरबार की मुख्य भाषा क्या थी? ये फारसी थी माय डियर्स। क्या थी? फारसी। रमजनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो याद रखेंगे, रमजनामा जो था किसका? महाभारत का था। महाभारत का, महाभारत का फारसी अनुवाद था। बाबर ने अपने कविता और संस्करण किस भाषा में लिखे? तो तुर्की भाषा में लिखा था। तुर्की भाषा। जरीन कलम की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? जरीन कलम महमूद हुसैन को। महमूद हुसैन को जरीन कलम, यानी कि उसके कलमों से एक बेहतरीन चीज़ें लिखी गई थी और इसलिए उसे जरीन कलम कहा गया था। अबुल फजल ने किसकी प्रसिद्ध जीवनी की रचना की है? तो अबुल फजल ने अकबर की जीवनी की रचना की है। अकबरनामा, अकबर की जीवनी की रचना की। ठीक है। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो याद रखेंगे, वीर सिंह ने किया था। वीर सिंह ने इसकी हत्या की थी। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त कर दिया?
तो वो 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। न्याय की जंजीर किस मुगल बादशाह ने लगवाया था? ये न्याय की जंजीर जो लगाया था जहांगीर लगाया था। कौन लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। जहांगीर। न्याय की जंजीर किसने लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। लाहौर कितने वर्षों तक मुगल राजधानी बनी रही? नहीं सॉरी, अकबर ने आगरे में लाल किला का निर्माण कब कराया था? तो याद रखेंगे 1560 के दशक में। 1560 के दशक में। लाहौर कितने वर्षों तक मुगल राजधानी बनी रही? 13 वर्ष तक। 13 वर्ष तक। नेक्स्ट है, अंग्रेज राजदूत टॉम्स रो किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में आया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए आम में किन कार्यों का संपादन किया जाता था? तो प्राथमिक कार्यों को। किन कार्यों को? प्राथमिक कार्यों को। प्राथमिक कार्य जैसे कृषि वगैरह, मछली पालन, पशुपालन, प्राथमिक कार्य। नेक्स्ट है, मुगल शासक को किस त्योहार पर विभिन्न वस्तुओं से तौला जाता था? जन्मोत्सव पर यानी जन्मदिन पर, जन्म दिवस पर। जन्म दिवस पर उसे क्या किया जाता था? सोने से, चांदी से, जवाहरात से तौला जाता था। रोशन आरा कौन थी? तो रोशन आरा शाहजहां की पुत्री थी। शाहजहां की पुत्री थी। तो माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? तो ये अकबर के आग्रह पर लिखा। अकबर ने कहा, अपनी फूफी थी, अकबर ने कहा कि फूफी मेरी अब्बा जान का आप जीवनी लिख दीजिए, क्योंकि अकबर का अब्बा कौन थे? हुमायूं थे। उसके बाद अकबर ने कहा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के काल में भूमि को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? तो 4। और नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? 9 रत्न, यानी कहने का मतलब 9 लोग ऐसे रहते थे जिसको कि महारथ कहा जाता था, बहुत जानकार लोग थे। 9 रत्न, उसी में थे एक बीरबल। तो अब आइए, किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में। कब? 1526। अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? तानसेन था। सुलह ए पुल की नीति किसकी थी? अकबर की थी। किस वर्ष हुमायूं ने सूरों को पराजित किया था? 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पराजित किया था। तो 56 में बेचारे मर गए, 1555 में वो पराजित किया था। 56 के बाद फिर अकबर की शासन आया, भैरव खां के संरक्षक में। गुलाम मुगल दरबार की मुख्य भाषा क्या थी? तो ये फारसी था। रमजनामा किसकी फारसी अनुवाद है? तो ये महाभारत का है। बाबर ने अपने कविता और संस्करण किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में लिखे थे। जरीन कलम की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? महमूद हुसैन को की गई थी। अबुल फजल ने किसकी प्रसिद्ध जीवनी की रचना की थी? अकबर की जीवनी की रचना की थी। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह ने की थी। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त कर दिया था? 1563 ईस्वी में कर दिया था। और न्याय की जंजीर किस मुगल बादशाह ने लगवाई थी? जे जहांगीर ने लगवाया था। और अकबर ने आगरे में लाल किले का निर्माण कब करवाया? तो 1560 के दशक में करवाया था लाल किले का निर्माण। कहाँ? आगरा में। ये दिल्ली का लाल किला नहीं, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया है, याद रखें माय डियर्स। लाहौर कितने वर्षों तक मुगल राजधानी बनी रही? 13 वर्षों तक।
अंग्रेज राजदूत टॉम स्रो किसके दरबार में भारत आया था? दरबार में आया था, तो कहाँ आया था? भारत आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। दीवान आम में किन कार्यों का संपादन किया जाता था? प्राथमिक कार्यों का संपादन किया जाता था। मुगल शासक को किस त्यौहार पर विभिन्न वस्तुओं में तोला जाता था? जन्म दिवस पर तोला जाता था। और किस पर? कौन सी लेकर के? चांदी, सोना, हीरा जवाहरात, ये सब लेकर के उसे तोला जाता था। रोशन आरा कौन थी? ये शाहजहां की पुत्री थी। माय डियर्स, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और किसी तरह की कोई दिक्कतें हों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएंगे माय डियर्स, मेरा यही निवेदन है। आप यदि लाइक करते हैं तो हमें पसंद लगता है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर लाइक करते हैं तो ये वीडियो एक दूसरे तक भी पहुंचता है और दूसरे लोग भी देखते हैं। तो इसलिए गुरु दक्षिणा के रूप में आप लाइक का बटन जरूर दबाएंगे। हाँ, यदि आपको अच्छा ना लगा तो डिसलाइक भी दबा सकते हैं, जब आपको अधिकार है लाइक या डिसलाइक का। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।